सभी भक्त मस्ती के साथ में बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे तेरे मंद मंद तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे ओ बलिहार सावरे तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। तेरे बाल जब घुघराले लगते हैं काले काले तेरे बाल जब घुघराले लगते हैं काले काले तेरे बाल जब घुघराले लगते हैं काले काले। राधे राधे। तेरे बाल जब घुंघराले लगते हैं काले काले हाँ तेरे बाल जब घुंघराले लगते हैं काले काले। तेरी तिरछी सी बोलो श्याम प्यारे की जय हो। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार सावरे हो बलिहार सावरे तिरछी से चितवनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे राधे बलिहार सावरे। मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। तेरी चाल जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी मोर मुकुट जय हो। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार सावरे ओ बलिहार सावरे हे तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे तेरे बंद बंद मुस्कनिया पे हरि बलिहार बोल। ओ बलिहार सावरे मुस्कनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। तेरे बंद बंद मुस्कनिया पे बंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे मुस्कनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। जरा रे ठहरा हो जरा देर ठहरो भगवान तमन्ना यही है क्या अभी हमने जी भर के अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जरा देर ठहरो राम हो जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है क्या अभी हमने जी भर के देखा नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो प्रभु जी हो जरा देर ठहरो राम जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है अभी हमने जी भर के देखा अभी हमने जी भर के देखा। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। अब भगवान कृष्ण ने विचार किया कि भोले बाबा ने हमसे बताया है गोपियों की मुराद पूरी करो तो पूरी करना है। श्री विश्वकर्मा जी को
भगवान कृष्ण ने आदेश किया कि यमुना के किनारे एक बड़ा सुंदर सा रास मंच बनाइए। और ये जो प्रदर्शन आप लोग देख रहे हैं, ये भी विश्वकर्मा जी के ही द्वारा निर्माण हुआ है इसका। तो आज्ञा दी यमुना के तट पर सुंदर स्थान रचा जाए, और नख से सिख तक प्रति गोपी का मन हर श्रृंगार किया जाए। ए भैया, विश्वकर्मा जी ने तत्काल प्रभाव में क्या किया, मंच तो तैयार कर दिया। अब कन्हैया ने सोचा कि हम गोपियों को कैसे बतावे जाए कि रासलीला होनी है, आना सब लोग। तो कन्हैया ने सोचा ला राधा को बुलाए ले और उनके कान में बात डाल दें, बस चारों तरफ फैल जाएगी। अगर जो छोटी सी बात तुम्हें गांव भर में नहीं मोहल्ले भर में फैलानी है, कोई छोटी सी बात अपने मोहल्ला भर में फैलावे होए तो घर घर खबर देने ना जाओ, ना देवी जी के कान में बात डाल दो। अब अत्ता जरूर कह दो, देखो यह बात कोई जानना ही ना, बस मोहल्ला छोड़ो पूरे गांव फैल जाए है। लेकिन बात ही है ना, तुम लोग अपना समझो ना भाई। हाँ लाई हो रुपया दे लो न चढ़ाओ फिर घुमा ले जाओ। ज्यादा श्रद्धा तो इधर ही से रहती दान पुण्य में। सुनो, कन्हैया ने अपने मनसुखा भैया को बुलाया, कहा जाओ राधा जी को बुला के लाओ। अब मनसुखाए तो क्या देखा, राधा जी ढेर सारी सखियों के बीच बैठी हैं। अब कन्हैया वो मनसुखा ने सोचा पता नहीं राधा और कन्हैया का ये सब मिलना जुलना ये लोग जानती हैं या नहीं जानती हैं। अब अभी हम कह दे चलो राधा, कन्हैया ने बुलाया तो कन्हैया की पिटाई बाद में हो, हमारे प्रसाद ही मिल जाए। तो लाओ इशारे में बात करें। देखो तब का इशारा, आजकल के इशारे में पकड़े जाते लोग, और तब का इशारा देखो गणित का इशारा है। मनसुखा का बोले, अरे सुनो सुनो, कन्हैया किसी को बुला रहे हैं। अभी यहाँ पे कोई कह दे किसी को वो बुला रहे हैं, तो जहाँ किसी की बात है तो एक बार हम भी सोचेंगे भाई हमारे तो नहीं नंबर है। तो सारी जितनी भी लड़कियां बैठी है ना, सब छदामी की तरफ देख रही, किसको बुला रहे हैं। तो ग्वाले ने कहा सुनो, क्या बुलावत है री, अरे बुलावत है री, केहू को श्याम 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 बुलावत है री, बुलावत है री, बुलावत है री, केहू को श्याम बुलावत है री, केहू को श्याम बुलावत है री, केहू को श्याम। किसको बुला रहे हैं। 9 और 7 तासु एक ऊपर, 9 और 7 तासु एक ऊपर, ताहू में से राधे, ताहू में से राधे, घटावत है री, केहू को श्याम बुलावत है री, केहू को श्याम बुलावत है री, केहू को श्याम बुलावत है री, केहू को श्याम। कितनी बढ़िया गणित बताई। कहा 9 और 7 ताश एक ऊपर, 9 7 16 और 16 1 17,
9 और 7 ताश एक ऊपर, यानी 9 7 16 1 17, और ताहू में से अर्ध घटावत हेरी। ज्योतिष आंकड़ों के अनुसार, जिनको ज्योतिष विद्या की गणित मालूम है, तो ज्योतिष विद्या के अनुसार ये 17वां नक्षत्र जो है, 17वें अंक का नक्षत्र जो है अनुराधा नाम का पड़ता है। तो माने 9 और 7 ताश से ऊपर 9 7 16 1 17, ये 17 अंक बता रहे हैं अनुराधा। और अनुराधा में अक्षर है 4, अनुराधा। अब कहा ताहू में से अर्ध घटावत हेरी, 4 के आधे 2, तो अनु अलग हो गया, राधा अलग हो गया। अनु नाम की कोई सहेली है नहीं, राधा समझ गई नाम हमारे ही आ गया, तो राधा ने इशारा कर दिया, बोल दो समय नहीं है। मनसुखा बड़ी गुस्सा में आया, कहा कन्हैया वाह रे तेरा प्रेम, एक गिलास पानी तो पानी, हम सोच रहा दही मक्खन खाइबे हुआ तो पानी नहीं पहुंचोगे, टाइम नहीं। कन्हैया सोचे लगे हम खुदे जावे। तो कन्हैया कैसे गए थे बरसाने को? लिलहारी बनके, गुदनारी। आखिर कन्हैया नारी बनके काहे गए बरसाने को, इसमें भी रहस्य है। तब कुछ ऐसे काम थे जो केवल माताएं ही करती थी, जैसे गेहूं की पिसाई, धान की कुटाई, चूड़ी पहनाना, लीला गोदना, ये सब काम कह के रहा है माताओं के। और इनके सब काम हम तुम संभाले बैठे हैं। पालेसर लगाइन, चक्की लगाइन, साइकिल बक्सा बांधे, चुरिया बहरावत घूमत। तो बाहरी ड्यूटी वाला काम यह करी है ना, फिर करी को। हाँ, इसलिए कन्हैया नारी बने हैं। दूसरा कारण नारी बनने का, कन्हैया ने सोचा यदि हम नारी बन के जाए तो राधा को मिलने में आसानी रहेगी। काहे? क्योंकि माताओं में ये विशेषता होती है, हम तुम थोड़ा कमजोर हैं, बाहर कहीं हो सफर में और अपरिचित जगह है तो किसे उसका है भैया ते पानी पिलाओ। तो ऐसा ऐसा गांव क्षेत्र पड़ा है जो कहो पानी पिलाओ तो वही पूछते हैं कौन बिरादर हो, बिरादरी बताओ, फिर कहा तुम अन्ना लगो है पी लो जाए। और माताओं में हमारी इतनी एकता है, परिचय कोई ना, कहीं दीदी तुम पानी पियाओ, कहीं कहाँ रहती हो, कहीं हरदोई में, कहीं हरदोई में तो हमारे नंद के रे पोता के नातन के बेटिया के फफोती बहन के भतीजी भी आई, तनु कंगुरी चली, कहीं वह तो हमारे परिवार है, पतो तो लगा ले सरबत की व्यवस्था ले। ये माताओं की विशेषता है। तो कन्हैया इसलिए नारी बने, पूरा औरत का श्रृंगार कर लिए, अपनी बंसी बगल में दबाए, लंबा सा हाइब्रिड वाला घूंघट निकाल के बरसाने की गलियों में घूम रहे हैं कन्हैया। जय श्री राम। आप लोग बैठ जा भैया, वहां खड़े मत होना, हमें टेंशन होने लगती है। कि गोदे गोद नारी गोदना, गोदना कमाल के गोदना। जय श्री राम। का बार बार बना रहे हैं? जय श्री राम। गोदे गोद नारी गोदना, गोदना कमाल के, गोदना गुद वाले गुइया नई नई चाल के, गोदना गुद वाले रे गुइया नई नई चाल के, नई नई चाल के। गोदे गोद नारी गोदना, गोदना कमाल के, गोदे गोद नारी गोदना, गोदना कमाल के, गोदना गुद वाले, गोदना गुद वाले गुइया नई नई चाल के, गोदना गुद वाले गुइया नई नई चाल के। देखिए कन्हैया का श्रृंगार कवि वर्णन करता है। चोली तन पे पहनी अमोली, ताप सुंदर सारी, गोटा जड़ी किनारी, चोली तन पे पहनी अमोली, गोटा जड़े किनारी,
चोली तन पे पहनी अमोली, ताप सुंदर सारी गोटा जड़ी किनारी। अंग अंग सच भूषण सुंदर पहिर बने लिलहारी, तेर लगावे बिहारी बिहारी गोदे गोदनारी गोदना गोदना कमाल के गोदे गुदना रे गुदना, गुदना कमाल के। गोदना गुदवाले दुनिया ये चाल के। गुदवाई मेरे गुइया नई चाल के। गोदना गुदवाले दुनिया नई नई चाल के। गुदना गुदवाई मेरे गुइया नई चाल के। गुदना गुदवाई मेरे गुइया नई ललिता ने सुनी राधा से कही, क्या? ललिता गई, अरे दीदी एक लिल्हारी गांव में आई है। तो राधा ने कहा बुलाए कि लाओ उसे। सुनो, ललिता आई, अरे ओ गुदनारी, क्या किसी के घर लीला गोदने चलोगी? कन्हैया सोचे लगे हमरे पास कलम दवाई कुछ ना है लीला गोदिब का। तो का बोले, लंबे घूंघट में है ना। अरे कहा हम ऐसी वैसी लीलाहारी थोड़े हैं जो सबके घर घर लीला गोदे। तो ललिता बोली वैसे राधा के घर चलना है। कन्हैया सोचे लगे वह है अपनी मंजिल। कन्हैया बोले हाँ वहां तो चल सकती हूं। ललिता समझ गई लिल्हारी नहीं वो है लिल्हारा, अब थोड़ा राधा को साथ देना चाहिए और लिल्हारों को साथ देना चाहिए। कन्हैया पहुंच गए राधा की अटारी। अच्छा, चाल ढाल से कुछ राधा जी को शंका हो गई। हाँ, राधा बोली ए लिल्हारी थोड़ा एक बात बताओ। क्या? कहा कि कौन की बेटी हो तुम, कौन की अब नारी हो। कौन की बेटी हो तुम, कौन की अब नारी हो। कौन की बेटी हो तुम, कौन की अब नारी हो। बताओ साच कौने गाँव के लिल्हारी हो। बताओ साच कौने गाँव के लिल्हारी हो। बताओ साच कौने गाँव के लिल्हारी हो। कन्हैया बोले तुम्हें रिश्तेदारी करे कि लीला गोदावरी। राधा बोली अच्छा तो अपना मुंह खोलो। कन्हैया बोले ना ना, हमारे वहां दुल्हन की मर्यादा है घूंघट। जानते हो एक बात बता, मैं दुल्हन किसे कहते हैं? दुल्हन कब तक है? जब तक है घूंघट तब तक है दुल्हन। विश्वास न हो तो कोई लड़का की साड़ी पहनाओ और हाइब्रिड घूंघट निकलवाए गांव घुमाओ। घूंघट देख के हर कोई कही देखो हो दुल्हन जात, नहीं कही। तो घूंघट की दुल्हन की मुख्य पहचान है घूंघट। जब तक है घूंघट तब तक है दुल्हन। लेकिन अब तो घूंघटों की कई वैरायटी हुई गई, मगर इनकी ज्यादा बुराई नहीं करे वाला है। सब दान दक्षिणा वाला मैं तो सब इधर ही से है। चलो ठीक, जय भगवान। सज्जनों, राधा कह रही अच्छा ये बताओ घूंघट ना उठाओ कोई बात नहीं, तुम गोदाई कौन कौन सी कर लेती हो। कन्हैया ने सोचा अब हमका मौका मिला है, हम तो राधा को बहुत मानते हैं दिल से। अब भला देखें राधा के दिल में हमारे प्रति कितनी जगह है भी या नहीं। तो क्या बोले, देखो हम कोई ऐसी वैसी लिल्हारी नहीं है नहीं जो हम नमूना फार्म लेके चलें। हम बहुत पुरानी गुदनारी हैं, तुम्हारे मुंह से जौन निकले हम तुरंत गोद देवे। राधा बोली तो ये हमारे जो बाल हैं बालों पर गोदाई करो, कन्हैया भैया भैया जाए। कन्हैया सोचे लगे बाल के ऊपर कौन वाली सुई चलाई, लेकिन बनावे तो कुछ है ही नहीं। हाँ और बताओ, राधा कहीं पहले अत्तो बनाओ। कन्हैया सोचे लगे भाई यानी कुछ और भावना है इनके। कन्हैया बोले देखो यह विशेषता है हमारी सुई जो शुरू हुई है तो नॉन स्टॉप, बीच में रुकावट नहीं। तो इसे बताओगे तो पहले बताई डालो। तो राधा का गोदाई बताई है के बालन बाले गोपाल बनाओ और माथे पे मदन मुरारी हो और पलकन पर प्रतिपाल बनाओ भवो भगतन भयहारी हो।
इतना ही नहीं, बिन्नी न पर, ये जो पलक में नहीं बालूगे होते हैं बिन्नी, बिन्नी न पर वृंदावन सोहे और श्यामो चरावाय गाय हो। कन्हैया बोले और कुछ बने चाहे ना बने, बिन्नी ने वृंदावन जरूर बन जाए। 9 लाख गाई है, कहाँ कहाँ हम बनोबे। कन्हैया जैसे थोड़ा आगे बढ़े एकदम हवा का झोंका चला, और जैसे झोंका चला तो साड़ी फरफर फरफर उड़ी। कन्हैया झट से साड़ी उड़ती वाली बगल में दबाए, काहे कहमा बंसी न खुल जाए तो काम बिगड़ जाए, बंसू दबी बगल में। तो फिर हवा का झोंका तो दूसरी तरफ साड़ी, तो कन्हैया मारे गुस्सा की पूरी साड़ी खोल के और बगल के नीचे दबाए खड़े पीतांबरधारी। राधा ने देखा है, अरे ललिता विशाखा सूर्यमुखी चंद्रमुखी कहां मर गई, जल्दी आओ। सारी सखियां दौड़ के आई, क्या हुआ दीदी? अरे कहा ये कौन है? ललिता कह लगी लिल्हारी नहीं लिल्हारा है। राधा बोली कन्हैया ये भेष का बना के आए हो? कन्हैया बोले ऐसे ना होते तो तुम्हारे दिल की बात कैसे हम जानते हैं। और सुनो, हम करेंगे यमुना के किनारे रहस्य लीला, और उस रहस्य लीला की अध्यक्ष तुम हो, अगुवाकार माने मेन। जैसे कार्यक्रम तो कमेटी द्वारा है और हमारे मुख्य आयोजक भैया रामशंकर तिवारी जी। ऐसे कहा उस मंच की अध्यक्ष तुम बनोगी, और तुमको ये पावर मैं दे रहा हूं, जिसको चाहो वही का ही प्रोग्राम हम बुला लो। राधा बोली अच्छा तुम ये साड़ी आड़ी पहनो, तुम यहां से निकलो बस, वो सब हम बना ले। और अच्छा प्रचार प्रसार इन लोगों ने जल्दी हो जाओ। कन्हैया चले आए, और राधा ने क्या किया, सबसे पहला निमंत्रण कार्ड कहां भेजा? सबसे पहला निमंत्रण कार्ड भेजा देवी पार्वती जी के पास, गौरा जी के पास। ए भैया, गौरा जी पहली बार न्योता जिंदगी में पाए नहीं, बड़ा गदगद। अब भोले बाबा बैठे थे, गौरा जी दौड़ी दौड़ी गई, खट से एक भांग केरा गोटा, बूकी भांग, और एक भांग का झोला सूखी भांग। भोले बाबा देखे लग चक्कर का है, आज बड़ी सेवा हो रही है। एक और पॉइंट एक बात बताई, भोजन रोज करत हो आप, रोज, और जौने दिन तुम्हारी रोटी में ज्यादा घी लगा हो, समझ ले हो कोई कारण है 100%। गर्मी में भोजन रोज करत हो, और जौने दिन ये लइके पंखा बेना तुम्हारे पास हम बैठे डोलावे लगे, समझ लो कारण है। या तो कोई चीज मंगवावे कोई बना के है, तब कहे क्या यूं कहत रहा है हमको साड़ी न ला दे। दूसरा कारण, या तो कहो जाए प्रोग्राम सेट करैया हुई है, जब खाए लगे हो और तो हिम्मत जत्ते मौनी खात, उनके लिए तो बढ़िया पॉइंट बोली है, तो है न हूँ करी ले बेना बैठी। ये कह रहे थे फूफा यहाँ मुड़ना रहा था, जब आसी रहा चली जाई, ये बद के ज्यादा घी रोटी में लगा देते, कुछ कह न पाओ। और सबसे बड़ा पॉइंट का है, खाना खाए जहां तुम्हारा मस्का मारे लगे, तो समझ लो बहुत बड़ा काम बिगाड़े बैठी हुई है, या तो लड़का बिगाड़ डाली हुई है। तो जब खाना खाए बैठी अब तब बेना लेके बैठे हैं, ये कहते रहे बड़कन्ने वो खेलते रहे गेंद, टीवी पर मारे वहां गए है फूटी। और होना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए। अब पता लगो खेत तो गुस्सा में आए, पानी गिलास बद दिया नहीं, भैया टीवी फोड़ डाली, ले भैया मिले बाद तुम पहले मिल जाइए। ये चाहिए कि पत्नी को चाहिए पति जी का पहले मूड समझ ले, तब उनसे कोई फरमाइश कराएं। जैसे पार्वती भले अवसर जानी और गई संभ पहमात भवानी। जब राम कथा सुनने के लिए पार्वती गई रहे ना, तो पहले भोले बाबा के मूड समझना है। कहूँ गुस्सम तो नहीं बैठ, हम पूछे लगी राम कौन, एक बार पूछे रहा तो 87,000 बोल चलना ही भाई रहा है, 87,000 वर्ष, इसलिए पहले पति दिमाग समझो। अच्छा भोले बाबा देखे लगे सूखी भांग, बूकी भांग, भंग का झोला, भंग का गोला। ए गौरा का कहूँ जाए प्रोग्राम है कहा
गौरा कहीं तुम कैसे जान गए? कहीं सेवा से जान गए। गौरा कहीं हाँ हमारा न्योता आवा है, वहाँ रास लीला देखा जाब हम। भोले बाबा बोले वृंदावन, हाँ हाँ। भोले बाबा कहला कि वह योजना हमरे बनाई और रास लीला देखे चलब हम हूँ। गौरा कहला कि कार्ड में देखो सबसे नीचे लिखा है नोट, इस कार्यक्रम में केवल जनाने ही उपस्थित होंगे, मर्दाने ने कोई काम ही ना आए, सब लेडीज जई हैं। भोले बाबा कहला साड़ी वाड़ी व्यवस्था करो, दुल्हन हम खुद ही बन जाओ, दुल्हन बने में कत्ती दे। गौरा कहला कि का तुम्हारी बुद्धि खराब गई का महाराज? कि बोले गौरा से शंकर जी एक दिन प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। बोले गौरा से शंकर जी एक दिन प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। बोले गौरा से शंकर जी एक दिन प्यारे हम भी जनाना बनेंगे। बोले गौरा से शंकर जी एक दिन प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। बोले गौरा से शंकर जी एक दिन प्यारे हम भी बनेंगे। बोले गौरा से शंकर जी एक दिन प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। और वृंदावन की सुहानी गलिन में, वृंदावन की सुहानी गलिन में देखने रास लीला चलेंगे। वृंदावन की सुहानी गलिन में देखने रास लीला चलेंगे। वृंदावन की सुहानी गलिन में देखने रास लीला चलेंगे। बोली गौरा हो बोली गौरा, बोली गौरा सुनो त्रिपुरारी, क्या अकल गुम हुई है तुम्हारी? ओ बोली गौरा सुनो त्रिपुरारी, क्या अकल गुम हुई है तुम्हारी? हाँ बोली गौरा सुनो त्रिपुरारी, क्या अकल गुम हुई है तुम्हारी? काहे? अरे मर्द से बन रहे हो जनाना, मर्द से बन रहे हो जनाना, कहते हो साथ हम भी चलेंगे। मर्द से बने रहे हो जनाना, कहते हो साथ हम भी चलेंगे। मर्द से बने रहे हो जनाना, कहते हो साथ हम भी चलेंगे। ओ मर्द से बने रहे हो जनाना, कहते हो साथ हम भी चलेंगे। बोल गौरा से शंकर जी एक दिन, गुरु जी बोल गौरा से शंकर जी एक दिन प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। बोले गौरा से शंकर गौरा से शंकर जी एक दिन प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। बोले गौरा से शंकर जी एक दिन प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। बोले गौरा से शंकर जी एक दिन प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। अब इधर तो भैया शिव पार्वती जी की तैयारी जैसी चल रही है, और उधर मेरे कन्हैया जैसे रास मंच पर पहुंचते हैं भैया, जैसे बंसी की तान छेड़ी
तो पहले तो गाय बछड़े ग्वाल बाल सब दौड़ दौड़ करके आ गए। कन्हैया सबको चूमा चाटा पुचकारा प्यार किया। जब ग्वाल बाल कहते कन्हैया का कोई यहाँ प्रोग्राम है क्या? ओहो हो, कन्हैया बोले प्रोग्राम यहाँ है रासलीला का प्रोग्राम, नृत्य होगा नृत्य। तो मनसुखा कह लगा का हम लोग देख सकते हैं? हे भैया, कन्हैया कहने लगे इस प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ वही भाग लेगा कौन? जो जनाना बन के रुकेगा। कोई ग्वाल बाल नहीं तैयार भाई। कई कई कहते हैं मनसुखा तैयार हो गया, मैं देखूंगा। तो मनसुखा को साड़ी पहनाए के जैसे बिठाया गया, कन्हैया किनारे से घूंघटा उठाए के बोले तुम देवी जी कहां से आई हो? मनसुखा खड़ा हुआ, कहा दिमाग सही करके बात करना, हम देवी जी नहीं हैं। कहा अरे अभी तो हम पूछ रहे हैं, अभी ढेर सारी यहाँ इकट्ठा होंगी गोपियां, तब क्या होगा? मनसुखा ने कहा तो ये प्रोग्राम अपना आप ही करो, मैं चला। अब कन्हैया अकेले रह गए। अब की जब बंसी बजाई, बंसी बाजी श्याम की, अब मोहे तीनों लोग। गोपियों के कान में जैसे आवाज गई तो कुछ गोपी अपने पति के लिए भोजन लगाए रह रहे थाली में। तो आधा भोजन थाली में पहुंचा तले बंसी सुना तो विचार किया ऐसा ना हो हम खवावे में पड़ी रही हुआ कोई दूसरी पहुंच जाए। चिमचा बटोलिए में छोड़ के भागी। अच्छा, कुछ गोपी बाल बांध रही थी, सुना बंसी की आवाज, सोचे लगी ऐसा ना है हमें देर हो जाए, तो कंघी बालन में अर्जी भाजत जा रही। और कुछ गोपी काजर लगावे जाते रहे आखी में, सुनिन बंसी की आवाज, सोचिन देर न हो जाए, तो ऐसा बराए के भागी वो आंखी के बजाय काजर ओठने में पोत की भात ठड़ी हुई। और कुछ गोपी ओठन लगावे जाती रहे, तो क्या कही जाए? हाँ, ओठन के बजाय आंखी में लाली लगाए के भागी। एक तो रात का मामला है और दूसरे कन्हैया की बंसी। सारी गोपियां अपनी सुध बुध भूल गई, भागती जा रही है चिल्लाती के नागिनिया बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया, हो नागिनिया बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। तालियों की सेवा दीजिएगा सभी लोग। मोहन तेरी बांसुरिया, नागिनिया बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। कन्हैया बदला पर तेरे, बदला पर तेरे, ओ कन्हैया बिजली चमके रे, कन्हैया बिजली चमके रे। हमें कैसे आऊं श्याम हमारी चूनरिया, हमें कैसे आऊं श्याम हमारी चूनरिया, कैसे आऊं भीगे चूनरिया रे कन्हैया, भीगे चूनरिया। तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत मेरे दिल में बस गई प्यारे सा, ओ नागिन
गई रे मोहन री बांसुरिया। ओ नागिनिया बन के नच गई मोहन तेरे बांसुरिया। जब कन्हैया ने देखा ये गोपियां उल्टा सीधा श्रृंगार किए खड़ी हैं, ललिता बोली विशाखा तुम्हारी आंखें बहुत लाल लाल। विशाखा कहीं नरबरे में लाली अखने में लगाया इन है, लेकिन हमका लागत है तुम तो काजर ओठन में लगाए के आई हो। किसी ने कहा जब बाला नाक में डाले तो दो चार छह लोग कहीं तो उल्टा सीधा सिंगारू किन है, और हमार पति तो रसोईम भोजन पावे जात रहा, हम ऐसे भागी आई है। बस कन्हैया जी ने डांट दिया, हे गोपियों, जितनी गोपियां पतियों को रसोई घर में छोड़ के आई हैं उनको इस प्रोग्राम में हिस्सा नहीं मिलेगा, जाओ वापस। क्यों? क्योंकि पति तन मन धन पति श्रृंगारा, पति पत्नी जीवन आधारा। तुमने अपने देवता का अपमान किया है तो पहले असली देवता से आज्ञा लेके आओ। कहीं महाराज वो आवे न दे है हमें। कन्हैया बोले तुम जाओ तो सही। गोपियां पुनः गई, पतियों को भोजन करा के आज्ञा लेके आई। तब कन्हैया ने पुनः सभी गोपियों के श्रृंगार करवाए। रहस्य लीला का प्रोग्राम शुरू हुआ। ए भैया, ऐसा प्रोग्राम शुरू हुआ कि प्रत्येक गोपी के साथ में कन्हैया थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं। अच्छा, धीरे धीरे अब कन्हैया ऐसा प्रोग्राम जब कर दिए तो मानो भगवान के भोजन की व्यवस्था हो गई। कैसे? सुनो। भगवान का भोजन है अहंकार, कभी मत करना मेरे भैया, घमंड मत करना, ना धन का, ना पद का, ना विद्या का, ना बल का। रोज सुबह तो दिन चढ़ता है, शाम को ढलता है, जमाना रंग बदलता है। गोपियों को घमंड बन गया। काहे? सबके साथ कन्हैया नाच रहे तो हर एक गोपी एक दूसरे को देख सोच रही है कि हम हैं अकेली है नीकी, तो हमारी सुंदरता पे कन्हैया मोहित होकर नाच रहे, अब वही तो अकेले नाच रही हैं। और जैसे घमंड बना, कन्हैया अदृश्य हो गए, कन्हैया गायब हो गए, सारा प्रकाश गायब हो गया। अब गोपियां चिल्लाने लगी, हाय कन्हैया आओ, मुरली धराओ, कहाँ गए हो, आओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। और जैसे गोपियां यमुना में कूदने के लिए बढ़ी, मेरे कन्हैया आ गए। रुक जाओ गोपियों, रुक जाओ, एक बात सुनो, हम तुम्हारी सुंदरता पे मोहित होकर नाच रहे हैं। ललिता बोली, अरे तो काहे नाच रहे हो ये तो बताओ। कन्हैया बोले, हम तो त्रेता युग का वचन निभाए रहे हैं। कौन सा वचन? गौने का। जब राम जी का गौना हुआ है त्रेता युग में, तो जनकपुर की नारी देती रहे इन लोगन का गारी। विस्तार से तो राम गौने की कथा आप लोग हमारे YouTube चैनल पे या कैसेट के माध्यम से सुने हैं। राम जी का गौना हुआ कब था? जब 14 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा बन गए आके। 14 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा बने। सबको विदा कर दिया, अंगद सुग्रीव जामवंत सब लोग जाओ। मेरे बजरंग बली हनुमान जी महाराज किनारे खड़े सोच रहे हैं कि प्रभु हमसे कहें तुम हो जाओ। तब हम जवाब दे कि महाराज अब हम जाए कहाँ, तुम्हारे चक्कर में घर के रिश्ते मांग लगाए घूमित, भाई सगे 5 भाई और छोड़े घूमित, महतारी बाप छोड़ दिया है, और तुम्हारे चक्कर में राम जी बताओ शादी भी मैंने नहीं किया, ऐसे घूम रहे हैं, हम कहाँ जाएं। हनुमान बोले, प्रभु मैं कहाँ जाऊं? राम बोले, हनुमान तुम कहीं नहीं, अयोध्या में रहोगे। सुनो भैया, एक दिन की बात है, मैया जानकी जी श्रृंगार कक्ष में गई, श्रृंगार कर रही हैं। हनुमान जी ने देखा, पैर में महावर लाल, हाथ की मेहंदी लाल, हाथ की चूड़ी लाल, चुनरिया ओढ़े वो भी लाल, होंठ की लाली लाल, और मांग में एक लाइन बनी है वह लाल लाल, वो का है मांग का सिंदूर। अब बात आ गई तो मैं बताऊंगा जरूर। वैसे आजकल देखा जाए मित्रों, अपने गांव देहात में भी कुछ है, और शहर में सुहाग के सारे चिन्ह मिट गए हैं मेरे भैया। हाँ,
सुहाग का चिन्ह देखिए, ये मांग में सिंदूर क्यों भरा जाता है, इसका अभिप्राय समझिए। मतलब सिया राम सिर सिंदूर दे ही, मांग का सिंदूर जो होता है ना, दूल्हा मांग भरता है, दूल्हा मांग भरता है। ये भावना बनती है कि आज हम तुम्हारे एक मांग भर रहे हैं, अब तुम्हारी जिंदगी भर मांगे भरी, यानी जौन मंगे वो पूर्ण हुई है तुम्हारी मांग। ए भैया, तब मांगे सीधे रहे, आजकल मंगई टेढ़ी हो गई। शहर में यह मांगे है ना, डेढ़ा कटाए घूमती। चार बाग चले जाओ, जाने नहीं पहो भाई साहब हैं कि बहन जी हैं। हंसत का हो तुम, दूध धोए कहाँ हो तुमका, भगवान या मोच वाली पहचान देना, तुम हो तो घटाए घूमत हो। लंबे लंबे बाल पता ही न लगत, पीछे देख लो लागत बहन जी जा रहे, तुम हो तो दूध धोए नहीं हो। बातें दोनों तरफ की हैं। एक सुहाग का चिन्ह मांग का सिंदूर कहीं कहीं गायब हो गया। एक सुहाग का चिन्ह था सिंदूर की बेंदी, वो भी गई। एक सुहाग का चिन्ह था फूल के बिछुआ, आजकल वो नए पहरे हैं। और एक सुहाग का चिन्ह था लाख वाली चूड़ी, आजकल पहरा के देखो, कहीं लड़की पहिया हम पहरा, हमरे बस का नहीं। और सबसे बड़ा चिन्ह है दुल्हन का घूंघट, घूंघट भी सीताराम। हम तो कभी कभी सोचते हैं कि हम लोग बड़े हुए हैं माँ के आंचल के नीचे। माताएं जब बच्चों को दूध पिलाती है ना, तो अपना पल्लू ढक लेती है, माँ का आंचल होता है। हम लोग बड़े हुए हैं माँ के आंचल के नीचे, और आने वाली पीढ़ियों के बच्चे शहरों में माँ के आंचल को तरस जाएंगे। माँ का आंचल मिलेगा नहीं, काहे? मम्मी पहनते हैं जीन्स के पैंट शर्ट, साड़ी पहरी हो ना, आंचल ओढ़ाई हो कहाँ से? पुराने समय में माँ का दूध बच्चे पीते थे, माँ की बड़ी इज्जत करते थे। लड़ाई झगड़ा होता था तो कहते थे महतारी दूध पिए हो तो आओ। आवे वाले समय में लड़का यहाँ कहीं बोतल पिए हो तो आओ। शहर में यहाँ बोतल फैशन बना है, महतारी दूध मिलता ही नहीं। बच्चे के जन्म बाद हो तो बोतल पहले खरीद के धर ले जा। कैसे तुम्हारा सम्मान करें बच्चा? खैर, सुहाग के सारे लगभग चिन्ह मिट रहे हैं। तो बजरंग बली ने देखा मैया इसको सीता जी के सब लाल लाल ऊपर से नीचे, तो हनुमान जी पूछ रहे मैया महावर लाल, मेहंदी लाल, चूड़ी लाल, चुनरिया लाल, होठ की लालू लाल, ये सरपल लाल लाल का है? तो सीता जी के मुंह से निकल गया हनुमान, ये सरपल लाल लाल जो है इका देख तुम्हारे भगवान खुश बहुत हुआ राम जी। हनुमान जी सोचे लग जिंदगी गुजर गए, हम पॉइंट जाने नहीं पाए कि भगवान इतना मांग भरे खुश हुआ। अब हनुमान जी बैठे हैं कि मम्मी बाहर निकले, हम पहुंची, हम को पोती लाल लाल के लाल लाल होठों पर लाली, बिंदिया लाल लीलार। एक बार माँ सीता मैया करती थी श्रृंगार, लाल होठों पर लाली, मांग भर नहीं लाली, ओ लाल होठों पर लाली, मांग भर नहीं लाली। सभी लोग साथ दीजिए तालियों का जय हो। पर लाली, मांग भर नहीं लाली, लाल लाल होठों पर लाली, बिंदिया लाल लीलार। एक बार माँ सीता मैया करती थी श्रृंगार, लाल होठों पर लाली, मांग भर नहीं निराली हो, लाल होठों पर लाली, मांग भर नहीं निराली। इतने में वहाँ आए बजरंग बली बलशाली, इतने में वहाँ आए बजरंग बली बलशाली। माँ मुझको बतला दे क्यों मांग भरी है लाली, माँ मुझको
कुमार लाल होठों पर लाली मांग भर लई निराली ओ लाल होठों पर लाली मांग भर लई निराली होठों पर लाली मांग भर लई निराली बोली सीता माता तुम सुनो पवन सुत प्यारे बोली सीता मैया तुम सुनो पवन सुत प्यारे लाल मांग भरने से खुश होते राम हमारे लाल मांग भरने से खुश होते प्रभु तुम्हारे इतनी बात सुनी हनुमत ने मन में किया विचार अरे हाँ मन में किया विचार लाल होठों पर लाली मांग भर लई निराली लाल होठों पर लाली मांग भर लई निराली लाल होठों पर लाली मांग भर लई निराली जब सीता जी चली आई बाहर हनुमान जी पहुंचे अंदर रंग महल में जाके सब तन सिंदूर लपेटा हनुमान जी थोड़ा सिंदूर लेके पहले मांग भरी भगवान हम खुश हुई हैं फिर सोची ना है मैया तनिक लगाई है तो भगवान तनिक खुश हुई है हम ज्यादा लगाई तो भगवान ज्यादा खुश हुई हैं तो मांग भरे के बाद फिर सिंदूर लेके मुँह में पोती फिर सोचना बनाए हाथन पावनम पेटम पूछम पीठिम कौ बाके ने राखी रंग महल में जाके सब तन सिंदूर लपेटा लाल लाल तन करके वह आए पवन के बेटा हो लाल लाल रंग करके वहाँ आए पवन के बेटा अरे नाई सकी पहचान सिया जी नाई सकी पहचान जान की ना समझी वो सार लाल होठों पर लाली मांग भर लई निराली लाल होठों पर लाली मांग भर लई निराली अब जहाँ पे सिया राम जी बैठे हनुमान जी आए बोले जय श्री राम प्रभु खुश हो जाओ राम ने देखा कौन हो भैया हनुमान बोले खुश हो जाओ राम बोले तुम हो कौन हनुमान बोले बस खुश हो जाओ राम बोले आखिर तुम हो को भैया हनुमान बोले बस खुश हो जाओ महाराज सीता मैया जब देखी लंबी पूंछ तो सीता जी बोली हनुमान हनुमान बोले हाँ मैया सीता जी कन बेटा का तनिको राखे हो सिंदूर के नाई हनुमान जी बोले बच्चों तनिको नहीं सब पोते आए क्योंकि भगवान ने बहुत ज्यादा खुश करे रहा तब बोले राम पवन सुत तुम हो प्राणन के प्यारे बोले राम पवन सुत हो प्राणन के प्यारे युग युग बने रहेंगे तेरी माया के चिंगारे हाय हाय युग युग बने रहेंगे तेरी माया के चिंगारे आशीर्वाद दिया है राम ने आशीर्वाद दिया है राम ने दिन दिया मंगलवार लाल होठों पर लाल मांग भर लई निराली हो लाल होठों पर लाली मांग भर लई निराली लाल लाल होठों पर लाली विजया लाल निरारे एक बार सीता मैया करती थी श्रृंगार लाल होठों मांग भर लई निराली लाल होठों पर लाली मांग भर लई निराली हाँ लाल होठों पर लाली मांग भर लई निराली लाल होठों पर लाली मांग भर लई निराली बोलो बजरंग बली की जय हो राम जी ने कहा हनुमान आज से हम तुम्हें वरदान देते हैं देखो याद रखना आप लोग
घर में यदि किसी प्रकार की रोग इत्यादि की समस्या रहती हो, बीमारी पीछा न छोड़ती हो, अथवा आपको भय बना रहता है, घर पे कुछ प्रेत बाधा इत्यादि पीड़ित हैं हम, तो मंगलवार को दिन चमेली के तेल में सिंदूर यानी हनुमान जी महाराज जी को चोला चढ़ाओ, लाल लंगोटा चढ़ाओ, 100% लाभ मिलेगा। क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग यानी चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। एक दिन हनुमान जी आए, बोले मैया हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप भोजन बनाओ, हम तुम्हारा बनावा भोजन पावे। सीता बहुत गदगद हुई, बेचारा हनुमान इतनी मेहनत करी, हमारा पता लगा इस अब कहा थे तालाब बनाए खवाए दे। अच्छा, कभी कभी जब माताएं बड़ा प्यार से बनाती तो कुछ भोजन अच्छा भी बन जाता है। हनुमान जी वो पूरा भोजन चट करके और लाओ, तो सीता जी दौड़ी और थोड़ा बनाए दीन जल्दी जल्दी। हनुमान वहां समेटे बैठे और लाओ, तो अब की सीता कुछ कच्चा पक्का सब बना इधर दिन खावा। हनुमान जी वहां समेटे बैठे और लाओ। अब सीता परेशान है, तो सीता जी की सास लोग देखिन कि बहू परेशान है, लाओ हम हाथ बटवाए ले। सुनो माताओं, सीता जी के कत्ती सासुर हैं जान? सीता जी के सास रही 760। महाराज दशरथ जी के 760 रानियां थी, जिसमें 3 पटरानियां थी। रहे 760 रानी, रानी 3 तोयफा जानी, लेकिन सास बहुरियन कभू झगड़ा ही नहीं भवा। सास बहू कभू झगड़ा नहीं हुआ। और आजकल सास बहू भैया नहीं निपट पाऊ थे, कमी दोनों तरफ से है। ज्यादा बड़ी कमी होता है सासुन की तरफ से। 10 लाख गिनाए बैठी, भैया के डारे बेच, पतो हका है सेवा करे तुम्हारी, तुम खुदे पौधा बो के। और दूसरी बात, कुछ सासु कहते हैं पैया लागो हमका सीता जैसी बहू दियो, और खुद है मंथरा की नानी, मिले हैं तुमका सीता पायो। माताओं, पहले तुम कौशल्या बनना सीखो, और जब तुम कौशल्या बनोगी तो बहुरिया तुमका सीता जैसी जरूर मिले। हम तो कहते सास को चाहिए बहू को बहुरिया मनबे न करे, सगी बिटिया माने। और जब तुम सगी बिटिया मने हो तो तुमका सगी महतारी खुदे माने लगे हैं, कुछ कहे न पड़ी है। और बाकी रिश्ता तो हम बता चुके हैं सास बहू का कैसा होता है। पर लड़किनी बधू घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। आंख एक पुतरी और या पलक, ये समझ लो ये सास बहू हैं। और यही मत दोनों में से एको गड़बड़ होए, सब बिगड़ जाए। पलक ना हो, खाली दीदा दीदा धरे हो कंचाई से, जैके जवन बैठे हो वह डराई है। और मान लो दीदा ना हो, खाली पलक पलक हो, वहां गड्ढा बना हो तो वो कोई न जोर बैठे। तो सास बहू दोनों लोगों को इस बात पे ध्यान देना है। जब सास लोगों ने हाथ बटा दिया तो हनुमान जी भोजन सूंघे, बोले ना ये भोजन नहीं करूंगा, माता का बनाए नहीं। सीता परेशान भई, बोली लक्ष्मण भैया क्या है माँ? अरे कहा हनुमान तो आज हमका बहुत परेशान कैली, कहा था ओल्ला ने जानकत्ता खाए बैठे, हम परेशान हो चुके हैं। अच्छा, लक्ष्मण जी को हनुमान जी की कमजोरी मालूम रहा। लक्ष्मण बोले ऐसा करो मैया, एक तुलसी की पत्ती ले लो, उस पे राम लिख दो और लड्डू मार के हनुमान ने खवाओ। वैसे चाहिए यही, जब भोजन बन जाए तो गौ माता के लिए गोग्रास निकाल के बाकी भोजन में तुलसी जी का पत्र डाल करके भोजन करो। इससे क्या होता है, हमारा दिल दिमाग सही रहता है। वैसे चाहिए एक उपाय बताता हूँ माताओं के लिए विशेष, जिनके घर में मांस और मदिरा का सेवन ना होता हो, उन लोगों को चाहिए अपने घरों में पूरब उत्तर कोने पर एक तुलसी जी का पेड़ लगाओ, और शाम शाम के समय में तुलसी मैया जी के पास में दीपक जलाया करो थोड़ी देर। जिस घर में तुलसी की पूजा होती है ना, उस घर में कभी कोई अकाल मृत्यु नहीं मरता है, ध्यान रखिएगा। भोजन जब भी करें तुलसी का पत्र डाल करके करें। तो हनुमान जी जैसे राम नाम अंकित तुलसी पत्र खाए, डकार लिए, ओ माता जी बड़ा आनंद आया, पेट भर गया। अब मैया अब कब नंबर आई? सीता कहीं नाजू हमको जुड़वा ले हो, नंबर आई तुमका न भगा दे न युद्ध, तो हम सीता नहीं। तो सीता ने राम जी से कहा का भगा पई हो?
राम बोले ना ना हमरे बस की बात है नहीं, तुम्हारे उपाय हो लगाए लियो। तो सीता जी ने कहा कि यार सब जितने कर्मचारी छोटे बड़े सबका अलग अलग काम सौंप दी, तुम्हारी ड्यूटी कै बजे से कै बजे तक कहाँ है, और सबका एक एक लिस्ट दे दी। हनुमान जी घूम फिर के आए, जैसे पहुंचे दरबार, लायो सिंहासने से ही कर दें, दोसर बंद कर चला हटा लिस्ट है। हनुमान बोले कैसी लिस्ट हो? अरे कन्हैया काम बट गया, सबके पास लिस्ट। हनुमान जी गए, लक्ष्मण भैया क्या है? तो देखो लिस्ट में हमारा नाम है नहीं। प्रभु मेरा नाम क्यों नहीं है? राम बोले हनुमान दरअसल में हमारा कुछ जाना समझा है नहीं। कहा यह काम तुम्हारी माता ने किया है। सीता जी के पास गए, मैया लिस्ट में मेरा नाम क्यों नहीं है? सीता कहन देखो हनुमान, पहली बात तुम यहाँ रहो नहीं, और दूसरी बात अब काम कोई बचे नहीं, तुम्हारा नाम काहे में लिख दे हम। हनुमान बोले का मतलब यो है जब काम नहीं तो नाम नहीं, और नाम नहीं तो अयोध्या में हम रुक के कार्य करें, अपने घर का जाइए। राम बोले वैसे इनका विचार यहाँ है, बाकी तुम समझ लो। हनुमान ने समझे कुछ है नहीं। हनुमान ने मन में सोचा मैया खुद ही हमका इतना पावर तुम पहले दे चुकी हो, और अब बताओ तू घर का जाओ। हनुमान जी का पावर सीते मैया देना है। कितना पावर कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, ओ असबर दीन जान की बाता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति कर दासा। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति कर दासा। हनुमान जी बोले जब हमें पावर मैया खुद दे चुकी हो फिर कहती हो जाओ। हनुमान जी दिमाग लगाए, बुद्धिमान तो ही है। हनुमान जी बोले मैया एक काम रह गया है, वो कौन करेगा? काम कौन रह गया है? कहा बताओ। कहा जब प्रभु जी जमुहाई लेंगे तब कौन कहेगा सतम जीवान चिरंजीव भवेत, और जब प्रभु जी जमुहाई लेंगे तो चुटकी कौन बजाएगा, छींक लगाएंगे तो सतम जीवान चिरंजीव भवेत कौन कहेगा? राम बोले बेटा हनुमान ये दोनों काम तुम करी हो। और हनुमान जी बड़ा नीक काम सोची नहीं। जैसे राम जी सैन कक्ष गए, हनुमान जी चुटकी लगाए खड़े। सीता ने देखा चल हट बाहर निकल, यहाँ कैसे? हनुमान जी बोले अब हम कतई जाब ना, यह सही तो हमारा काम आवा है कि भैया जब कोई स्वागत है नींद आवत तब है तो जमुहाई डटके होती। और राम जी समझ गए हनुमान की बात, तो राम जी का नाय जब हो रहा तब हो आगे जब हो हनुमान चुटकी बजाओ। सीता बोली हनुमान हम समझ गए, तुम जीते हम हारी, अब तुम चले जाओ, हमें तुम्हारी महतारी। हनुमान जी चले गए और सरयू के किनारे बैठे। कुछ बंदर आ गए, हनुमान जी के कुछ पता नहीं कहां से मस्ती आ गई, चुटकी बजाने लगे। और वैसी चुटकी बाजे लगी, वैसी राम जी का जमुहाई छींक, बड़ी भीड़ लग गई दरबार में। दुनिया भर के नाउत वैद्य आए गए। तो किसी ने कहा ऐसा है, वशिष्ठ जी बोले हनुमान कहाँ है? जब कहा हनुमान कहाँ है तो दो चार कर्मचारी बोले अरे गुरु जी तुमका हनुमान पड़ी, इनका पहले राम देखो, तबीयत खराब है, हमका लागत है इन पर कोई भूत बाधा है। तो वशिष्ठ बोले तो हनुमान की जरूरत पड़ी है। काहे? हनुमान जी बड़े वाले तांत्रिक हैं, ओझा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो किसी ने कहा हटो भूत बाधा कहो, राम जी का ही है, ये कोई रोग है हमें लागत। तो कहा तो हनुमान ने बुलाई लो ना, सही रोग हरे सब पीरा। और जैसे कर्मचारी गया हनुमान पता लगाने, तो क्या देखा हनुमान जी सरजू किनारे दो चार बंदर लिए बैठे, बज रही चुटकी, मस्ती में भजन हो रहा है कि बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, जय हो बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। तेरे प्रभु जानते हैं रे
बात घट घट की बजाए जा तू प्यारे हनुमान जी के। बजाए जा तो प्यारे हनुमान सभी लोग मस्ती के साथ में जा तो प्यारे हनुमान जी के। जरा देर ठहरा हो, जरा देर ठहरा, तमन्ना यही है क्या हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। राम जी धनी हो, राम जी धनी हो रे, राम जी धनी राखे रहियो, हो राखे रहियो मोरी खबरिया राम जी धनी राखे रहियो मोरी खबरिया मोरे राम जो धने हो मोरे राम जी धनी हाँ मोरे राम जो धने। बोलो हनुमान जी महाराज की, सच्चे दरबार की। जय जय सीताराम। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। कर्मचारी कहता हनुमान हनुमान क्या है, कहा जल्दी चलो प्रभु जी की तबीयत खराब हो गई। ए भैया हनुमान जी दौड़ के आए और यूं पता नहीं लोगन चला, हनुमान जी चुटकी बंद कर गया हुआ जब मोबाइले बंद, कनेक्शन कट गया। हनुमान बोले कहाँ कहाँ तबीयत खराब है, कहा तुम्हारे आते आते फायदा हो गया। ये कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं हनुमान जी महाराज। और सुनो ये नियम है, जहाँ कहीं भी कथा होती है तो मेरे बजरंगबली कथा सुनने जाते जरूर हैं। और कौन से रूप में आते हैं यूं तुम ना पहचान पाओ, मोतियाबिंद है आखिर तो पहचान पाई हो नहीं। मोतियाबिंद वाली आंख से परमात्मा का चमत्कार दिखता ही नहीं है। उल्फत नशे का जिस दम सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दम जाहिर जरूर होगा। हर समय में उसकी सूरत उस दिन झलक पड़ेगी जिस दिन दुई का पर्दा इस दिल से दूर होगा। अब बजरंगबली अयोध्या में रह रहे हैं। एक दिन की बात है, सीता जी के भाई आए। सुनो भैया, सीता जी के भाई का नाम क्या है? लक्ष्मी निधि। ये जनक जी के सुपुत्र है लक्ष्मी निधि। ये आए और राम जी से कहने लगे बहनोई साहब क्या है? कहा हम अपनी बहना को विदा कराने आए हैं। अब एक बार बता चुके फिर बता दें। पुराने समय में कहे जाते रहे बहनोई, अब वो बूढ़े लोग कहा लागत है ना बहनोई। सुनो पुराने समय में कहे जाते थे बहनोई, और बहनोई के बाद में फिर इन लोगन का नाम बदल गया भैया। बहनोई बूढ़े लोग अब कहते हैं, नए लोग बहनोई नहीं कहा। बहनोई से हो गया जीजा जी। जीजा जी, जी चाहे रहो जी चाहे जाओ। और देहात में वही जीजा कहे जात, शहर में यहाँ जीजो नहीं रह गए। शहर में का कहे जात? जीजू। हाँ अब शहर में जीजू हो गए, जीजू आगे और हमका लागत है जूजू न कहे जाए आगे बढ़ के। समय बदलता है ना, और जितने रिश्ता है सब बदल जाए रहे। कब हूँ चाचा कहे जाते रहे, अब शहर में चाचू कहे जाते। चाचा चाचू हुई गए, दादा दादू हुई गए। ये कहा फूफे वाला रिश्ता बचा है, जो फूफा नहीं फूफू कहे जाए। और आगे चल के हो सके तो संभव है। और ये रिश्ता के पूरा जलवा देखे कहाँ मिला जाना था? शादी ब्याह है ना, बारात माँ पूरा जलवा कहीं का हो, बारात में जलवा कहीं का जीजा के रो। तुम्हारे गांव बारात आवे और तुमका पता लगावे कहे दुल्हा बहनोई कहाँ है, तो ऐसे न ढूंढो, यो पता लगा लो कौन बराती बगैर खाना खाए गुस्सम घूम रहा है।
जीजा के ठोस पहचान होत है, वो चाहे दुल्हा के जीजा हो और चाहे दुल्हा के बाप के जीजा हो। यो पता लगा लो कौन बराती बिना खाना खाए गुस्सम घूम रहा, समझ लो ये ठोस आदमी वह है। तो बारात में जलवा हो जीजा के रो और घर में जलवा जीजी के रो। गांव देहात की शादी में हम देखा है, गांव देहात शादी होती है तो पूरा जलवा जीजी। जब उन्हें कमरे में मिठाई रखी हो चाबी कह के तीर जीजी तीर है, और जीजी के रे लड़कन कालरा बनना जरूर 100%। तनिको मौका पाइन कमरे में ले बैठे भैया तुम खाई खाऊ मरिया देखो जाइए तो खाओ। और जब पेट खराब हो जाए तो कहे अरे भैया ये कहते हैं पुदीन हरा चाल लाई दो। पता नहीं काहे वो परेशान है, खवैया नहीं छोड़ी मिठाई पुदीन हरा का और कोई खाई। और ये लोग ब्याह के बाद तुरंत ना घर का जाती 2 4 5 10 दिन रुकती हैं और जले रही हैं, तले चाबी ना दे हैं। यहाँ चाबी कब दे हैं? जब घर जाके नंबर हो मम्मी यहाँ ले चाबी। अब सुनो भगवना वैसे भरा धरा है, हाँ लागत है बहुत बड़ी जग करे जाए रहे और भगवना भरा मम्मी देखे वही में सब सरी गई मिठाई, लड़कों ने खाई पाई। लेकिन बात ये है ना, आप लोग अपने सोचो ना भाई, चढ़ावे चढ़ाए खूब आजू कल तक की बात है। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। तो भैया लक्ष्मी निधि आए और सीता जी को विदा करा ले गए। अब हनुमान जी का बढ़िया नहीं लग रहा अयोध्या में। एक दिन की बात है, प्रधान जी आ गए। कौन प्रधान? उस मालिक की अदालत का प्रधान जिसका नाम है करम। एक सूत्र याद रखना आप लोग जीवन में उतार लेना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। कर्मानुसार कर्मानुसार फल तो सबको मिलता सही है, हाँ मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सबको मिलता सही है, हाँ मिलता यही है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। भैया जो जस कीन सो तस फल चाखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। अरे कर्म आया और कहता है राम, यू का मतलब है सीता जी का तुम मैके भेज दियो। लक्ष्मण बोले काहे भेजबो न करे, कहा करम ने कहा सीता जी का विदा कराए के लाओ उनका देव सजा। तो राम बोले का भैया हम सजा दे हो। तो करम प्रधान कहने लगा तुमका छोड़ दे हमार प्रधानी तो चली जाई, भाई गड़बड़ करी हो तो कुर्सी जाइए। राम बोले तो फिर हमारी सीता की गलती का है? सुनो माँ बहनों भैया लोगों, सीता जी की गलती ये है कि एक बार ये बचपन में गई थी बगिया को घूमने, एक पेड़ पे 2 पक्षी बैठे थे। तो मादा पक्षी ने नर पक्षी से कहा देखो ये लड़कियां आई हैं, एक इसमें नाम है इसका सीता और इनका विवाह होगा अयोध्या से राम के साथ और फिर होगा राम वनवास। सीता जी को ये बात खराब लगी, बहेलिए से कहा पक्षी पकड़ो। नर पक्षी उड़ गया, मादा पकड़ा गया और सीता ने चिड़िया को पिंजरे में बंद किया। तब ये चिड़िया रोने लगी, सीता इस समय हमारे पेट में बच्चे हैं, हमें अपने पिया के पास जाने दो। सीता निर्दयी बन गई, कहा पिंजरा नहीं खोलूंगी। तो वो चिड़िया बेचारी पिंजरे में ही मरने लगी और मरते मरते श्राप दिया, सीता जब ऐसे तुम्हारी भी गर्भावस्था होगी तो तुमको भी अपने पिया से दूर रहना होगा। वही दोनों पक्षी अयोध्या में धोबी और धोबन के रूप में आए हैं। तो करम कहता है कि ये दोनों लोग बदला ले भैया है अपना सीता जी से और तुम मैके भेजा विदा करा के लाओ फट। तो लक्ष्मण बोले बड़े भैया ये करम मनिहे है ना, सजा दे है जरूर। तो चलो भाई गौनो ना भवा रहा, चलो गौना हो जाए है बहाने विदा कराए लाओ। अब राम जी करे लगे तैयारी। ए भैया आप लोग कथा सुने आए हो,
दोसर तैयारी है, चाहे जितना दूर से आए हो। और मान लो हरदोई जाओ, दोसर तैयारी। मामा ही आ जाओ, फूफा हुआ जाओ, दोसर तैयारी। और ससुराल जाओ, क्या कहना। ससुराल के सबकी स्पेशल तैयारी हम देखे न है। पड़ोसित कहा दादा हो कहीं जूता दे हो 2 दिन का है कहीं तो ससुराल जवा से एक कोट दे हो 3 दिन का है ससुराल जवैया। ससुराल की स्पेशल तैयारी है। एक बात और आप लोग विचार कर लेना, कल तक बताऊंगा कि ससुराल से संबंधित जितने रिश्ते हैं, ससुराल से संबंधित जितने रिश्ते हैं, हर एक रिश्ते में सबसे पहले सा शब्द का है आया है। हर रिश्ते में सा शब्द पहले। ससुराल, सास, ससुर, सारी, सरहद, साढ़ू, सढ़वाइन तके उनके लड़का। साढ़ू लड़का कन्यो सढ़वता, सारे को लड़का कन्यो सरौता। माने सा शब्द अधिक क्यों है। और ससुराल का मतलब जाने थो, ससुराल कब तक है? जब तक जिंदा सास ससुर तब तक है ससुराल। और सास ससुर मर जाए तब खाली रह जाते हैं रार, तब ससुराल नहीं, तब है रार। रारी मतलब सास ससुर नाय हुई है, वही ससुराल दिख जाइ हो, जो मिठाई डब्बा ले जाइ हो तो चाय पी हो, और छूछे हथन जाइ हो, फूफा नमस्ते, चाय पी हो बनवाई, याद कहबो करे हो चाय वाय नहीं पी, अच्छा रुकी हो कि चले जाइ हो, रुको के मूडम हो चले जाओ यार, हाँ तो उजरे निकल जाओ फिर आयो। बिना सास ससुर ससुराल खा लियो हुई है। अब राम जी की स्पेशल तैयारी जब देखा बजरंग बली ने, तो हनुमान जी बोले प्रभु कहां की तैयारी? राम बोले ससुराल जा रहे हैं। हनुमान बोले महाराज हम हूं चली। अरे राम जी बोले तुम मेरे प्राण हो भाई, तैयार हो जाओ। वैसे बड़े नीक लागत, और तैयारी बनाई तो और नीक लागेला। करके तैयारी एक राउंड लगाए अयोध्या के इधर उधर। अच्छा कोई लड़का होत है, जब को मेहमानी जाग हुई है, बढ़िया सूट बूट पहिर मोहल्ले में एक राउंड जरूर मरे है। मोहल्ले वाले देख ले कौन अड्डम जाए रहे। अब तो फैशन हो मोबाइल वाला, भले वह सिम कार्ड न हो, मोबाइल इतना बड़ा हाथ में जरूर हो। हनुमान जी जब लगाए राउंड, अब 2-4-6 हजार बंदर पीछे पीछे। कहाँ हो, कहाँ हनुमान, कहाँ? हनुमान बोले ससुराल जा रहा हूं। किसकी? प्रभु जी की। बंदर बोले हम हूं चली। हनुमान बोले गौने का मामला जत्थे ज्यादा हो जाओ तो बढ़िया। ए भैया कईयों क्वालिटी के बंदर, कुछ लाल मुंह वाले बंदर, कुछ करिया मुंह के बंदर, कुछ हुक्कू बंदर, कुछ चिक्कू बंदर, ये सारे के सारे बंदर चले आ रहे हैं। हनुमान जी महाराज जैसे पहुंचे, राम जी ने देखा ये कहां फौज जा रही है, तो सारे बंदर बोल पड़े महाराज हम सब लोग ससुराल जा रहे हैं। लक्ष्मण बोले भैया इन लोगों को जरूर ले चलना, तब है हुआ इज्जत बनी है। काहे? कहा समझ लो कौनी क्वालिटी बंदर जहां जाएगा शांत बैठी है। राम बोले तुम लोग नहीं जाओगे। सारे बंदर आए, बोले हनुमान जी क्या है? कहा हमारी यात्रा कैंसिल। हनुमान जी बोले कि भैया तुम हो मूर्ख, तुम्हें अक्ल तो है नहीं। काहे? अरे कहा प्रभु जी से कहा जाए कि वही है समदर्शी। सारे बंदर आए, प्रभु आप समदर्शी हो? राम बोले हाँ। कहा समदर्शी का मतलब? कहा सबको बराबर देखने वाला। बंदर बोले अच्छा समदर्शी, हमसे कहते हो रहा दो, हनुमान कहते हो चलो। मान लो हम बंदर हैं, हनुमान कौन नीक है। राम बोले तुम्हें उपाय को बताइस।
बंदर बोले उपाय बताए हैं हनुमान जी। तो राम बोले तो हनुमान ही कहाँ है, तब चलो। अब सारे बंदर आए और हनुमान जी से कहते हैं हनुमान जी, हनुमान जी। अब राम जी ने कहा है कि तुम कह दो तो चले। हनुमान बोले चल सकत रहा, लेकिन तुम हो बंदर। बंदर बोले तुम कत्ते सुगर हो, तुम हो बंदर हो। हनुमान जी बोले देखो भैया ससुराल का मामला है। हाँ है। कहा तो वहां चल के कुछ गड़बड़ मत करना। अरे गड़बड़ हम काहे करेंगे। कहा नहीं ससुराल है, हिसाब से रहना। तो सारे बंदर बोले हम लोग कसम खाते हैं। क्या? जितना तुम कहोगे उतना ही कहूंगा, और जितना तुम करोगे उतना ही करूंगा। एडवांस कुछ करीब ना जो हम पे गुस्से ही हो। सुनो भैया आप चले गौ नहा। जैसे आए जनकपुर, हनुमान जी महाराज पेट खजवाइन। पड़ोसी बंदर देखे से खजवाइन खजवाओ, सब सब चालू। अब भीड़ बढ़े लगी। हनुमान जी काने पर हाथ चलाई तो सब बंदर भना भन कान पे हाथ फेंक रहे। अब भैया भीड़ और बढ़ गई। जब भीड़ और बढ़ गई, अब लक्ष्मण भैया देख देख गुस्साए रहे। खैर भीड़ बढ़ गई। लोग कहते हैं देखो गौनहा आए हैं, अब बहुत बढ़िया झारा झार बंदर लाए हैं। बड़कवा बंदर जो उनका छुटका वाहेगा। भोजन व्यवस्था पंगति लग गई, सब बंदर बैठे पड़ गए पत्तल। अच्छा भोजन में व्यवस्था क्या रही भैया? कटहल की सब्जी और पूरी। कटहल की सब्जी की जो बीजा नहीं होत बिया, अगर जो बहुत तकदीरी हो तो नीके नीके काम बनी है। पहली बात एक हाथे बिया छोड़ नहीं पई हो, हाथ दुनू लागत। और बिया कुछ आन हो तो आगना कूदत जरूर। हनुमान जी बिया कुदा पकड़ी नो कुदा है तो पड़ोसी के नहीं करार का रहा है। कहीं जौन करे तो करब, कहीं बिया कुदा कहीं कुदा। कोई कहते हमारे भाई ना, तो कहते मत ले लो ना। हनुमान बहन डटी है तुमका ले तारा ऊपर धड़ा पड़ाप शुरू। लक्ष्मण ने कहा भैया देखो क्या हो तो और बोला लो 4-6 हजार। राम बोले हनुमान क्या है प्रभु, ये सब क्या हो रहा? हनुमान बोले अय बंदरों। बंदर बोले अय बंदरों। हनुमान बोले दिमाग खराब, बंदर बोले दिमाग खराब। हनुमान बोले रहो पूरे बंदर, बंदर बोले रहो पूरे बंदर। अब हनुमान जी को समझ नहीं पाए रहे। तब जब याद आया करार वाली बात, जब तक कही बा उतने कही है। हनुमान जी बोले चुप, बंदर बोले चुप। तब हनुमान जी साइलेंट, सब बंदर चुप। अब जनकपुर की नारी लेके बैठी ढोलक और दे लागी गारी। देखो पुरानी जितनी भी परंपरा है, इस शादी ब्याह हम गारी का है गाई जाती। एक माता से हमने पूछा था, कहीं भैया सगुन बनावा जाता है गाई जाती है। हम कहा गारी कर कोई सगुन होते रे, राम राम जपो तो सगुन है। गारी सगुन के लिए नहीं, ये सब हमार तुम्हार बुजुर्ग बनाए गए हैं एक परंपरा। गारी गावे के रहस्य पहले समझो, गारी काहे गाई जाती है। बैठ जाओ तुम हो कहूँ खड़े हो, इलेक्शन आवे तो खड़े हो जाओ। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। सज्जनों देखो अपने हिंदू समाज में बरिच्छा, ध्यान देना, बरिच्छा के तिलक फलदान, फिर बारात आवे तुरंत खाना नाए, पहले चाय नाश्ता, फिर दोबारा चार, वही के बाद खाना, तब दुल्हा मरे के नीचे जाए, मरे के नीचे होती गारी। ये सब काहे है? हम लोग लकीर के फकीर बने हैं। जवान लोग बूढ़ लोग कहते हैं बैठो, तो जवान कहा तुम्हारी बुद्धि खराब, हम कहते बुद्धि तुम्हारी खराब। ये बुजुर्गों ने की लकीर फकीर हम लोग बने घूम रहे हैं, बुजुर्गों की पद्धति है ये बरिच्छा तिलक सब काहे हो? ये सब हमारे आपके पूर्वज बना करके गए हैं, पूर्वज। बोलो गोविंद
भगवान की जय हो। पहले शादी देखे जान, पंडित जी और नाऊ ठाकुर दो लोग जात रहे। देख के आए लड़का, बेटी महतारी बताए लड़का पसंद है। बेटी मम्मी अपने भाई अपने लड़का से कहीं देखो भैया तुम्हारी बहनी का मामला है। और पंडित जी नीक नीक हुआ खाई हुई है, उनकी गाय रहे याग नजर तुम डार आओ, कहीं जो पसंद ही है तो कहीं कुछ रुपया दे दो, जानो परीक्षा हो गए, समझो परीक्षा। अब भैया है कहीं मम्मी बहनोई है तो ठीक। तो बिटिया की महतारी अपने पति से कहीं देखो तुम बूढ़ आदमी हो, तुम चले जाओ और जिंदगी भर का रिश्ता बनने वाला है, तुमका जो लड़का अच्छा लगे तो घर भरे कपड़ा दे दे, थारा दे दे, फल दे दे, दिखैया तिलक आवा, तिलक होएगा। अब बारात आई, अब तो गेस्ट हाउस है, स्कूल है। और पहले बारात कहाँ रुकत रहा है, बूढ़ लोग जाने थे गांव के बाहर बगिया माँ, कहीं बारात आगे खाना खवाओ, बेटे की महतारी कहीं रुक जाओ। अब दुल्हा हम ना देखा, हो सके तो हमें ना पास कह दी तो बाहरी आदमी काहे खाए, कहीं तो तले जलपान कराए दो थकी गए बेचारे, तो पूरे राब मिठाई मटरा पहुंचाए, देखो राब मिठाई खाओ। तो बेटे की महतारी कहीं हम दुल्हा देखे दौड़ी, बेटिया के बाप कहीं अत्ते घर में मेहमान है तुम बगियक जाइयो, कत्ती हंसी हुई है। दुल्हा दुआरे बुलाओ, अब कौने बहाने बोले हो, अरे बहाना बना दो दोबारा चार। तो दो जनस कहीं दुल्हा बुलाए लाओ, और बुलावे जब जाए तो एक कंडा बार लियो तब जाओ, कंडा बारी काहे ले जाए जात। तो बेटे महतारी कहीं दुल्हा के संगम जो नलाय बलाई भूत बाधा आवा होई, वो बतेला देखे हुए रह जाई। तब दुल्हा आई दुआरे, आवा दुल्हा दुआरे, तब यह जनरेटर फर्नीटर की व्यवस्था रहा ही नहीं। सुनो, ये जनरेटर की व्यवस्था नहीं रहे और गांव भर की महिलाएं इकट्ठा। तो बिटिया महतारी कहन के बड़कन्नी कहन का कहन हमका तो तिंगरो लागत है, शाम हो गए पता नहीं दुल्हा कान है कि नहीं है, हम का देखब दुल्हा। तो बड़ी का करनी एक थरिया महिया 7 बत्ती बारीक धरी, आरती नहीं पूरा आरता तैयार। कहीं देखा बिटिया इमा पूरा है उजेर, कान नाक सब चेक कर लियो और देखैया जन है आरती हो, आरती ना पूरा आरता हो रहा, दुल्हा चेकअप, वो कान नाक सब चेक कर रही है, ठीक है। तो जो नहीं हुआ खड़ी रहे चौखट पे अंदर, उनते बताती दमाद ठीक है, कहीं हमहूला देखे कहीं तुम ऐसे देखे का शंका हो जाई है। फिर तो एक ही जनी घर के अंदर से दुल्हा के मुँह पर मारिन जाओ जाओ। तो दुल्हा सोचे लग जाओ हमारे कान में या नाक में न बैठ जाए। तो दुल्हा बेचारा भन तो ऐसे मुंह घुमाई, और जैसे मुंह घुमाई वैसे वो आरता वाला उजेरो देखा, तुम हो देख लो उजेरम, वो वैसे मारे जो तो वैसे मुंह घुमा कहीं तुम हो देखा। माने दुल्हा के चेकअप होते दोबारा 4 पे सब जनी देखिन कहीं दुल्हा बहुत ठीक। अब खाना खाए बुद्धिमानी देखो, दुल्हा कहला पिताजी बगियम रुके हो और बक्सम रखा जेवर, चलिए हुआ गांव के अंदर खाना खा, यहाँ कोई साफ कह दे। तो दुल्हा के बप्पा कहे नहीं कोई मजबूत आदमी राकब हो, मजबूत कौन हो, अब है बताए रहन बरात हम सबसे मजबूत जीजा। कहीं रुके हैं कैसे, बुढ़ो कहीं न देखा हो, बुढ़ो गए कहीं बेटा तुम हो हमारा दमाद, कहीं हाँ चाचा, कहीं हुआ दुआरे खाई हो तुम्हारी इज्जत नहीं रह जाए, तुम खाओ बगिया। जीजा मार गदगद हो गए, यो नाय सोचन की दुआर उठे दसे लीपा पोता जात, हुआ इज्जत नहीं, और बगिया में ऊपर ऊपर खड़ाड़ा लाग, हुआ इज्जत बहुत ऊंची, या है बुद्धिमानी। अब आ जाओ गारी, ये गारी का है गाई जाती सगुन के लिए नहीं, गारी गावे के है एक बुद्धिमानी कि 50 लोग भोजन करी है, कोई कहे नमक ज्यादा, कोई कहे मिर्चा ज्यादा। तो यही लिए लोग लेके बैठे रहे ढोलक, और जैसे पंगत लगी तो ये सब मजाक करे लगे। तो नमक चाहे ज्यादा हो चाहे कम, खवैया का तरह बस जल्दी जल्दी खींचो भागो वहीं से भाई, इसलिए गाड़ी गाई जाती रहे। आओ थोड़ी देर हम लोग चलबे जनकपुर, अब तो कोई रिश्ता नाता है नहीं, जौन मनमावा वहां गरिया देती लोग हैं। ये जगह हम देहात में कहीं सुने थे, माताएं गाय रही थी तुमका सांप ततैया काटे, तुमका बिच्छी कुच्छी नोचे, तुमका डसे कालिया नाग बरतियो मरी ना गयो, हमका भगवान देखो कौन है बराती इनका शराब लागे। लेकिन माताओं ऐसे गीत न गाया करें भाई। तब क्या था, तब अपने अपने रिश्ते में गारी हो रही थी,
कैसे? जनक जी की रानी 108 वही सब गाड़ी दे रही है राम जी की माता जी का है समधिन है, और जनक जी की बहुरिया सिद्ध कुमारी वह गाड़ी दे रही है राम जी की बहिनी सराहज है ना। राम जी की एक बहना थी, कौन? शांता। वाल्मीकि रामायण में भी आया है। सुमित्रा के गर्भ से लड़की हुई थी शांता, इसका नाम था। श्रृंगी ऋषि को ये विवाही थी। तो वो सराहज होने के नाते से राम की बहिनी गरिया रही, और एक ही बूढ़ी अम्मा बैठी भैया, वो गरियौती ना आ रहा है, वो खाली सुर मिलाए रही रहा है। माताओं में आदत होती है याग जने गीत गावे, और जिनका मालूम ना हो कतई जर पलई वो क्या करती हैं, कान अब धर के हाथ और बड़ी जोर जोर हले हैं, और बीच बीच ऐसा मतलब सुर निकले है कि समझ ले सब जने कि गीत इनको आवत। तो पड़ोसिन बूढ़ी अम्मा से कहने तुम हूं न करो, कोई तुम हो गरिया। तो बूढ़ा कहने हम कहीं का गरिया मोहम्मद दांत है नहीं, और रा कहा फा निकलती है, कहने कोई गरिया। तो इनका कोई ना देखा नो, इनका देखा न हनुमान जी। अरे गरिया ने कही गरिया न हनुमान की नानी। अब रिश्ता अपन अपन हो ही कोई। थोड़ी देर चलो जनकपुर तालियों का सहयोग देते हुए कि देवे रघुवर को गारी जनकपुर की नारी, 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 देवे रघुवर को गारी जनकपुर की नारी। समधिन बोली रामचंद्र दशरथ के ललुआ तुम हो पई हो गारी, रामचंद्र दशरथ के ललुआ तुम हो पई हो गारी, रामचंद्र दशरथ के भैया तुम हो सुन लो गारी। का तुम्हारी माता कौशल्या को, तुम्हारी माता कौशल्या को अग्नि दे उछल जारी, देवे रघुवर को गारी जनकपुर की नारी, देवे रघुवर को गारी, जनकपुर की नारी, देवे रघुवर को गारी, जनकपुर की नारी, देवे रघुवर को गारी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जन सुन लो गारी। सरहज कहती है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जन सुन लो गारी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जन सुन लो गारी। अरे तुम्हारी बहिनी शांता को, तुम्हारी बहिनी शांता को ले गए जटाधारी, देवे रघुवर को गारी जनकपुर की नारी, देवे रघुवर को गारी, जनकपुर की नारी, देवे रघुवर को गारी, जनकपुर की नारी, देवे रघुवर को गारी। अब भैया बूढ़ी अम्मा बोली हनुमान अंजनी के लाला। हनुमान जी बैठे थे खड़े भगन बस हम पहले पहला हमरो ना रह जाए। लक्ष्मण कन चुप्पे बैठो अघाई ले तुम हो ससुराल आए ले। हनुमान अंजनी के लाला तुम हो सुन लो गारी, हनुमान अंजनी के लाला तुम हो सुन लो गारी, हनुमान अंजन के लाला तुम हो पई हो गारी हो, हनुमान अंजनी के लाला तुम हो पई हो गारी। का गारी तुम्हारी नानी अहिल्या को, जय जय तुम्हारी नानी अहिल्या को और इंद्र दे उछल गारी, देवे रघुवर को गारी जनकपुर की नारी, देवे रघुवर को गारी, जनकपुर की नारी, देवे रघुवर को गारी, जनकपुर की नारी, देवे रघुवर को गारी। जैसे भैया ये कथा हो रही है, हम तो कहते हैं हमारी कथा कोई पसंद है कोई नहीं पसंद है, कोई जरूरी नहीं है। इतना बड़ा आयोजन गदुआपुर हुआ है, कोई जरूरी नहीं है कि सब खुश हो।
बहुत लोग कहा तो है कहाँ आते पैसा न फंस गए, बढ़िया नौटंके कराने होते झर रहा हूँ है ना, सोच है अपनी अपनी। तो जहां समाज होता है सोचो कि हम सब बढ़िया कर रहे हैं ना, सब खुश रही है, असंभव। हम तो जानते हैं कि तो बढ़िया काम कर डालो सबकी पसंद हो ही नहीं सकत। या बूढ़ आदमी कहीं ना अपने जवान भैया से, तो जवान लड़का कहला तुमका क्या पता, अरे काम ऐसा करो सब खुश रहे। बूढ़े बाप कहला बेटा इस कबहू हो नहीं सकत। तो ये घोड़ा लेके चले दोनों जने बाप पूत, पैदल जात रहे, लोग देखें कहीं घोड़वा संग है, दोनों पैदल जात। तो बाप कहला बेटा देखो लोग टोक रहे हैं, अरे कन टोके हैं, तुम बैठो घोड़ा। अब पापा घोड़ा बैठे, अब लोग का कहा अपना घोड़वा चढ़े लड़का पैदल। लड़का कहला पिताजी तुम पैदल चलो हम बैठी, तब ना कोई टोकी। अब भैया घोड़वा बैठे तो लोग का द्वार कल जुग, बप्पा बेचारे पैदल भैया घोड़ा बैठे। तब बूढ़ो कहीं अब भैया कहीं अब का दोनों जन बैठो। अब दोनों जन घोड़ा बैठे, तब लोग का कहा घोड़वा मरा जात दो के दो बैठ जात। अब बताओ ये कैसे जाए जो टोके न जाए। तो भैया जहां समाज होता है कोई जरूरी नहीं कि सब खुश रहे। तो वही गाड़ी रामक बढ़िया लागी, भरत बढ़िया लागी, शत्रुघ्न बढ़िया लागी, और दो लोगन मूड खराब, हनुमान और लक्ष्मण। लक्ष्मण खड़े हो गए, बंद करो ढोलक, दो पैसे पूरी खवा के न जाने काका सुनाए दियो तुम लोग। राम बोले अरे होई भैया इनका मौका है गरिया ले दो। लक्ष्मण बोले गरियाए ले, हमें गरियावे आप पर गरियावे, हनुमानी नानी का बिगाड़ी। हनुमान जी राम जी के पास आए कहला भगवान एवं जनतन नानी नंबर है तो हम ससुराल उतर नहीं। राम बोले भैया का करियो का यहाँ से वैसे होता ही। अब हनुमान किनारे बैठे, लक्ष्मण गए बोले हनुमान जी हमका एक बात बहुत खराब लाग, तुम्हारी नानी नहीं गरियावे रहा है। हनुमान कहने अब तुम्हें मुंह बंद कर लो, होगा तो होगा। लक्ष्मण बोले वो तो सही है, लेकिन हनुमान एक बात क्यों ना समझ पाए, तुम्हारी नानी गरियाई इसको। हनुमान बोले फिर वही बात, अरे मुंह बंद करो तुम। लक्ष्मण बोले मुंह तो बंदे है, खराब अत्ते लगा है तुम्हारी नानी गरिया चाहिए ना रे, तुम पहले पहले आए रहो। हनुमान बोले का चाहते हम तले चली अयोध्या, तुम विदा कराए गिलाया। लक्ष्मण बोले हम ये चाहिए थे कि एक गाड़ी के परमिशन को प्रभु जी से बनवाए लो। अब गाड़ी हम गरियाई दे, नानी वाला बदला अब है लो। हनुमान बोले नानी कब नाव लियो ना, और परमिशन एक नहीं, परमिशन बनाई है 50। इनके साथ हम कहा नहीं किए ना, इनसे आज तक मांगे का है हम कुछ हो नहीं। हनुमान जी आए, जय श्री राम। राम बोले का हनुमान, कहीं प्रभु जी हमें माने थो। अरे बिल्कुल मानते हैं, बताओ। कहीं तो भगवान एक बात बताओ। कहा एक गाड़ी गरिया ले दे। राम बोले तुम गरिया हो, लक्ष्मण से गरिवा दे। राम बोले लक्ष्मण पावर बढ़िया लगाया, ठीक है एक ही गाड़ी देना, मगर कब ये लोग अब की गरियावे तब। हनुमान जी सोचे लगे हे भगवान याग दाए गरिया देती, नानी वाला बदला हो जाए। ले अत्ते में कई माता जी आई, अरे मछली हमका ढोलक लाओ, और बिना सुरताल धरपा शुरू। कहीं ये सब अयोध्या से आए हैं, तो ये कई बूढ़ी कहने अयोध्या से आए हैं, बंदरवा पता नहीं कौन कहा। हनुमान बोले लक्ष्मण कहने बंदर है वो चुप बैठा हो, इमा कोई गाड़ी थोड़ो। बजी ढोलक, कहीं दीदी अयोध्या में आके नई बात भाई जाने हो नहीं जाने। हनुमान कहीं सब लोग चुप पे रहो, नई बात सुन लो अयोध्या का है। कहीं अयोध्या में एक नई बात यह है, हुआ आदमी हो चाहे ना हो, लड़का बच्चा तब हो यार। कहीं जाओ तुम क्या बताते हो, कहीं 4 जने यहीं बैठे, ना वीर से होते ना बलबीर से होते, अरे अवधपुरी में लड़का देखो खीर से होते, हाँ खीर से होते। अवधपुरी में लड़का देखो खीर से होते, हाँ खीर से होते। ना वीर से होते ना बलबीर से होते, अवधपुरी माँ
हनुमान जी का मिला मौका, बोले लक्ष्मण तुम बिना बाप के हो। लक्ष्मण बोले चुप्पे रहा, होएगा तो न होएगा। हनुमान बोले चलो हमारी नानी गरीब है, कोई बात नहीं, यह बात हम आजो जाने तुम हो बिना बाप के। लक्ष्मण बोले तुम चाहत का? हनुमान बोले हमको चाहता ही ना है, नहीं है तो अयोध्या चलो, सबका बताइबा तुम हो खीर के। लक्ष्मण बोले मनी हो नहीं। हनुमान बोले ऐसे तुम हो पीछे पड़े रहो, तुम हो खीर के। लक्ष्मण बोले क्या चाहत? हनुमान बोले परमिशन बनवान करियाओ। लक्ष्मण बोले बंद करो ढोलक, अयोध्या हमारी खराब है। जनकपुर में कौन दूध धोवा? एक ही बूढ़ी बिगड़ गए, हमारे जनकपुर में थोड़ो खीर से पैदा हो। लक्ष्मण कहन हनुमान जनकपुर की नई बात जाने हो? हनुमान कहन हम पहले पहले ना जाने। तो बूढ़ा कहन बिटिया ढोल न बजाइयो, सुन लो नई बात। लक्ष्मण बोले हमारे वहां बाप की जरूरत नहीं है, माँ की जरूरत है। और जनकपुरी में यहां ना तो बाप की जरूरत ना तो मम्मी की जरूरत। हनुमान बोले तो पैदा कैसे हो? लक्ष्मण कहीं सुनो, ना माता ने जाई ना गर्भों में आई। अरे जनकपुरी माँ भौजी धरती पार के जनकपुरी में भौजी धरती पार के आई, झुटका फोड़ के आई। जनकपुरी में भाभी धरती पार के आई, झुटका तोड़ के आई। अरे हमारे वहां खेतन में अनाज पैदा हो तो यहाँ खेतन में तो बिटिया। तो जत्ती जनी सीता जी को जन्म देखे न है भाई, खट्ट से मुंह में हाथ लगाएंगे, कहा तुम कैसे मार लो। जत्ती जनते ना वो तो उठ उठ चले लगी ढोल के पहुंचे के हम जाए रहे। और जौनी जनती ना रहे बेचारी, वो बूढ़ी के हाथ पकड़ती, अम्मा जी का बताओ? अरे कहीं चुप्पे बैठो, सीता खेते पैदा भाई। राम कहते हैं बताओ और गाओ। लक्ष्मण बोले हाँ हाँ गाओ। अबे भौजी कथा बताएं, और अब की जो गरिया तो भाई से कथा सुनाई। वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा, जनक जी का पहला विवाह। सुनैना जी जनक जी का भैंसी के रूप में मिली रहे। लक्ष्मण बोले अब की जो गरिया तो भैंसी कथा सुनाइबो। तो जो बूढ़ी बूढ़ी रहे जो देखी न है, कहीं तुम लोग मुंह दिखाली रही हम नहीं, जो भा कथा हो गई। तो दूसरी कहीं गावे तो मन बहुत है। अच्छा गावे तीन लोगों ने पेट भरे कि नहीं भरे? कैसे? गीत कोई हो है, सुर्ग लाइन तनी बदल रही, बाकी तो सासों ही है चरवा चढ़ी है। पूरे गाना देवी गीत है, सुर्ग लाइन बदल गए, बाकी अंधरा आंखी मांगी, कोढ़ी काया मांगी। अपनी तो बेचारे कुछ मांगते ही नहीं, गीत चाहे पूरी रात गावे। खैर बोलो गोविंद भगवान की जय हो। तो दूसरी बोली में गावे की इच्छा है, कहीं तो ऐसा है इनका गरियाओ ना, तने इनकी तारीफें कह दो तो भैंस वाली कथा न हुई है। अब तारीफ होने लगी है का कि राम जी पे टोना जन कोई डालो बने पर टोना, जन कोई डालो राम पे टोना, जन कोई डालो बने पर टोना, जन कोई डालो, जन कोई डालो, जन कोई डालो, हाँ जन कोई डालो राम पे टोना, जन कोई डालो बने पर टोना, जन कोई डालो राम पे टोना, जन कोई डालो। माता सिया जी की जो है सुनैना, माता सिया जी की जो है सुनैना, जो है सुनैना सखी, जो है सुनैना, जो है सुनैना सखी, जो है सुनैना। और सज्जनों वैसे राम गाने की कथा हमारे YouTube चैनल पे भी आप लोग सुनने को पाएंगे। और थोड़ा अपने बाबत में बताता चले, हमारा परिचय सुरेश चंद्र अवस्थी, हमारा जन्म स्थान है शिव शक्ति धाम सधुआपुर, पोस्ट हरगांव, जनपद सीतापुर, वर्तमान निवास स्थान कृष्णा नगर लखनऊ। और लखनऊ का हमारा कार्यालय जो है बख्शी का तालाब, बस्ती रोड,
बाकी नैमिष सारण्य में बाबा देव देवेश्वर मुख्य द्वार के निकट ही उनकी शरण में शिव शक्ति धाम आश्रम। हमारा संपर्क सूत्र आपके मोबाइल फोन पे भी हमारे कार्यक्रम के अंतर्गत स्क्रीन पे चला करता है। हमारा नंबर है 9415000089 और एक हमारा संपर्क सूत्र है 9984 072 111 यानी 9984072111। अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे आप लोग इस कार्यक्रम के जो आयोजक संयोजक हैं। माता सिया जी की जो है सुनैना, जो है सुनैना सखी, जो है सुनैना, जो है सुनैना सखी, जो है सुनैना। माता सिया जी की जो है सुनैना, अपने नैन संभालो, अपने नयन संभालो राम टोना जन कोई डारो, राम पे टोना जन कोई डारे, जन कोई डारो, जन कोई डारो, हाँ जन कोई डारो, बने पर टोना जन कोई डारो, बने पर टोना जन कोई डारो, बने पर टोना जन कोई डारो। राम जी ने कहा बताओ क्या है? अरे कहा कोई दूसरे गीत गाओ। तो एक ही माता जी बोली भैया दूसरे गीत क्या गावे, ये छोटे वाले गावे नहीं दिए थे। तो माताओं ने जब कहा छोटे गावे नहीं दे तो राम जी ने कहा कि माताओं समय का इंतजार कर लो, जब छोटे वाले बड़े बनी है तब तुम अपनी इच्छा पूरी कर लियो। अब आप लोग वहीं अपनी कथा में आ जाओ। कहा? यमुना के किनारे जहां पे रास लीला हो रही है तो कन्हैया गोपियों को समझा रहे हैं, गोपियों हम तुम्हारी सुंदरता पे मोहित होकर नहीं नाच रहे हैं। फिर क्यों नाच रहे हैं? तुम जनकपुरी की नारी हो और मैं अवध का राम कहता हूँ। त्रेता युग में मैं राम रहा और अब द्वापर में श्याम कहता हूँ। युग में मैं राम रहा, द्वापर में श्याम द्वापर में श्याम कहता हूँ। गोपियां चरणों में गिर गई। सरकार ये हमें पुरानी बात मालूम नहीं थी, कृपा करके एक बार और नृत्य हो जाए। ए भैया अब की जैसे कन्हैया बंसी बजाए नजर पड़ गई सामने, क्या देखा? आए रही गौरा और उनके पीछे भोले बाबा। जिंदगी में पहली बार साड़ी पहरीन, जान मुंह झापे तो पीठी खुला और पीठी झापे तो मुंह खुला। आजकल एक फैशन तब रहा ही नहीं, हाइब्रिड घूंघट निकालना है। गौरा कह लगी तुम मुंह झापे रहा, दाढ़ा जटा जूट न दिखाए बस। कन्हैया बोले राधा, हाँ प्रभु, ये कह का बुलाई रहा? राधा कहीं बुलाए तो रहन गौरा का, लेकिन हमें लागत बहुरिया उनकी आ रही। कन्हैया बोले बहुरिया नहीं बहुरवा आ रहा। अब भोले बाबा धीरे से गए कोने में बैठ गए ना। कन्हैया ने राधा को भेजा, पूछो जाए को है। राधा बोले गौरा ये कौन है? अरे कन बहू है हमारी बहू। तो घूंघट कहाँ निकाले? शर्मीली है। कन्हैया बोले अरे शर्मीली का मतलब क्या? जब सभी लोग जनाने जनाना इकट्ठा है तो हेमा शर्म की कौन बात? राधा मुंह देखे आओ। और जैसे राधा पहुंची तो भोले बाबा तने पीछे पीछे कस के भोई है का बोली गौरा इसे ना सताओ,
काम क्या है तुम मुझसे बताओ। अरे काम कुछ ना है, मुंह देखबो बस। तो गौरा एक उपाय चलाए दे। अरे ये बेचारी बहुत है सयानी, और आंख भी यही की है एक कानी। राधा कहीं तो तुम मुंह खोले ना। कन्हैया के बात सही, महाराज की आंख कानी है। कन्हैया बोले आंखी दोनों सही, आओ तुमका हम दिखाई दे। और बगल में डमरू दबाए बाबा बैठे, घूंघटा निकाले। कन्हैया आए और अपनी बंसी से कहे मेरी प्यारी चंद्रप्रभा, आज तो ऐसा सुर निकाल दे कि भोलेनाथ नाचे मजबूर हो जाए। और जब नाचे तो ऐसा नाचे कि अपन होश खो दें। बंसी ने कहा मन ही मन सरकार होठों पे रखो तो सही। कन्हैया बोले अरे शर्मीली बहू, क्या तुम कानी हो? तो भोले बाबा बोले नहीं, खाली सर जल्दी जल्दी हिलाई। और जब जल्दी जल्दी सर हिलाई तो जो पीठी तो नहीं रहबो करे साड़ी, वहां सर से आगे। अब खेत वाले धोखा बने बैठे। जैसा मारे कन्हैया की बजी बंसी, भोले बाबा बगल से निकाले डमरू और डम 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 शुरू कि घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मस्ती के साथ में हाथ उठा करके बड़ा मस्ती में सब लोग तालियों का साथ दीजिएगा। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी, बोलो श्याम प्यारे की। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। एक कन्हैया यदि गोरे होते तो तुम क्या करते कान्हा? यदि गोरे होते तो तुम क्या करते कान्हा? यदि गोरे होते तो तुम क्या करते मोहन? जब काले रंग पर जय हो, जब काले रंग पर सारी दुनिया मरती है। जब काले रंग पर सारी दुनिया मरती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी क्या बात है? पागल कर जाती है। सोने की होती तो ये क्या करती बंसी? सोने की होती तो ये क्या करती बंसी? हाय सोने की होती तो यह क्या करती बंसी? सोने की होती तो ये क्या करती बंसी? जब बांस की हो करके, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है। जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर घनश्याम तेरी राधे राधे। कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी। घायल कर जाती है। बोले कन्हैया लाल की जय हो। कन्हैया जी कहते हैं भोलेनाथ
जब त्रेता में मैं श्री राम था, लंका पर मैंने चढ़ाई किया तो पहले आपकी स्थापना किया। देखो दुश्मन पर जब कभी भी चढ़ाई करो तो दुश्मन पर विजय यदि पाना है तो पहले शिव जी की शरण में जाइएगा, काम सिद्ध होगा। तो कहा मैंने लंका पे चढ़ाई की, उसके पहले मैंने आपकी स्थापना की रामेश्वर महादेव। और द्वापर में अब हम लंका पर चढ़ाई करने वाले, वो मथुरा पे चढ़ाई करने वाले हैं कंस पे, तो महाराज यहाँ फिर आपकी हम स्थापना करेंगे। तो राम जी ने जो स्थापना की थी त्रेता में, वहां का नाम था रामेश्वर महादेव, और कन्हैया जी ने शिव जी की यहीं पर स्थापना किया। यहाँ का नाम पड़ा है श्री गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर महादेव की प्रभु स्थापना करते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे कन्हैया जी को 12 वर्ष समय व्यतीत हुआ कन्हैया जी का वृंदावन में। अब कन्हैया जी सोच रहे हैं हमारी माता कैकेयी जो देवकी के रूप में